हाय स्टूडेंट, मैं एसपी ब्रॉड बॉटनी लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। आज हम पादपों के अंदर उत्तक तंत्र यानी कि प्लांट के अंदर जो टिश्यू सिस्टम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नोट्स के ज़रिए जो आपको पीडीएफ डाली गई है उसको आप पढ़िए। इस नोट्स के ज़रिए इसको समझाने का प्रयास करेंगे। वॉन सेक के अनुसार पादपों में 3 प्रकार के उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। पहला होता है इसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तीसरा होता है इसमें वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब आपको हिंदी में बताता हूँ। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को बोलते हैं अधिचर्मीय उत्तक तंत्र, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को बोलते हैं भरण उत्तक तंत्र और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को बोलते हैं सेवन उत्तक तंत्र। अब आप समझो अलग अलग चीज़ें कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है पादपों में, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है। देखो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है ना, एपिडर्मिस जो है पादपों की वो यानी कि अधिचर्म जो है प्लांट्स की वो तथा उस अधिचर्म के अंदर सम्मिलित जो संरचनाएं हैं वो मिलकर के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का निर्माण करती है। अब एपिडर्मिस पादप जो है, पादप की प्रत्येक भाग के ऊपर एपिडर्मिस पाई जाती है। तो एपिडर्मिस जो है वो पत्तियों पर भी पाई जाएंगी, एपिडर्मिस से तने के ऊपर भी पाई जाएंगी और जड़ें जो हैं उसके ऊपर भी एपिडर्मिस होंगी। तो कहने का मतलब ये जो सारी एपिडर्मिस है ना, ये तथा इस एपिडर्मिस के अंदर जो अन्य चीज़ें पाई जाती है एपिडर्मिस से संबंधित, ये मिलकर के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का निर्माण करती है। अब पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। क्या लिखा है? इसका निर्माण प्रोटोड्रम से होता है। किससे होता है? प्रोटोड्रम से होता है। इसमें अधिचर्म तथा इससे संबंधित संरचनाएं सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी? स्टोमेटा। स्टोमेटा किस में पाए जाते हैं? एपिडर्मिस में। और साथ में हेयर, हेयर के अंदर जैसे स्टेम हेयर और रूट हेयर। तो स्टेम हेयर, रूट हेयर तथा स्टोमेटा तथा एपिडर्मिस, ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करती है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का निर्माण करती है। दूसरा जो है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हिंदी में भरण उत्तक तंत्र बोलते हैं। इसका निर्माण ग्राउंड मेरिस्टेम से होता है और यह पादप का सबसे बड़ा उत्तक तंत्र है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन कौन सी? इसमें हाइपोडर्मिस आ जाएंगी, कोर्टेक्स आ जाएगा, एंडोडर्मिस आ जाएंगी, पेरीसाइकिल आ जाएंगी, पिथ आ जाएंगी और पिथरेज आ जाएंगी। हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, जिसको कोर्टेक्स को हिंदी में वल्कुट बोलते हैं, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल को हिंदी में परिरंभ बोलते हैं। उसके बाद पिथ, पिथ को हिंदी में मज्जा बोलते हैं तथा पिथरेज यानी कि मज्जा रश्मियाँ। तीसरा जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है ना, इसका निर्माण प्रोकैम्बियम से होगा और इसमें सम्मिलित होता है जाइलम और फ्लोएम। मैंने पहले भी एक वीडियो में चर्चा की थी कि जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है वो जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम जो नए बनते हैं वो कैम्बियम जो होती है उससे बनते हैं और कैम्बियम किससे बनती है? प्रोकैम्बियम से बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का जो मूल रूप से निर्माण किससे होता है? प्रोकैम्बियम से होता है और इसमें जाइलम और फ्लोएम को शामिल किया गया है। और जाइलम और फ्लोएम का जो समूह होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल या फेसिकुलर बंडल बोलते हैं। अब देखो, 3 प्रकार के हमने टिश्यू सिस्टम पढ़ लिए पादपों के अंदर। कौन कौन से? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हिंदी में यदि मैं कहूँ तो अधिचर्मी उत्तक तंत्र, भरण उत्तक तंत्र जो सबसे बड़ा है और उसके बाद सेवन उत्तक तंत्र। अब देखो, जो सेवन उत्तक तंत्र है ना, उसके अंदर हमने 7 पूलों को पढ़ा। 7 पूल यानी कि वेस्कुलर बंडल। अब पादपों के अंदर वेस्कुलर बंडल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ कि वेस्कुलर बंडल पादपों में कितने प्रकार के होते हैं, 7 पूल कितने प्रकार के होते हैं। पादपों के अंदर 7 पूल भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उसमें एक तो होता है संयुक्त प्रकार की, पहले तो होंगे कॉन्जॉइंट टाइप के, दूसरे होंगे अरीय प्रकार के यानी कि रेडियल प्रकार के, और जो तीसरे होंगे ना वो होंगे केंद्रीय प्रकार के या सेकेंद्रीय प्रकार के जिसको बोलते हैं। पहला कौन सा? संयुक्त, दूसरा अरीय और तीसरा सेकेंद्रीय। अब देखो, संयुक्त में भी 2 प्रकार के होंगे। एक तो होगा संयुक्त बहिफ्लोएमी और एक होगा संयुक्त उभयफ्लोएमी। और अरीय के अंदर एक ही प्रकार होगा, सिर्फ अरीय कहेंगे उसको हम। और एक
तीसरा मैंने बताया आपको सेकेंद्रीय सेवन पुल। सेकेंद्रीय सेवन पुल में भी दो चीज़ें होंगी, एक हो जाएगा जाइलम केंद्री और एक हो जाएगा फ्लोएम केंद्री। पहला हम पढ़ रहे हैं संयुक्त बही फ्लोएमी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। अब देखो संयुक्त बही फ्लोएमी लिखा हुआ है, संयुक्त का मतलब ये हो गया कि जाइलम और फ्लोएम पास पास होंगे। डायग्राम में आपको साफ दिख रहा है कि जाइलम और फ्लोएम पास पास हैं, यानी कि संयुक्त हैं, बीच के अंदर कैम्बियम है। संयुक्त बही फ्लोएमी का मतलब होता है फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, इसलिए इसको क्या कह देंगे, संयुक्त बही फ्लोएमी कह देंगे। ये देखो डायग्राम में फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ, और दोनों पास पास बीच के अंदर कैम्बियम, इसलिए इसको बोलते हैं संयुक्त बही फ्लोएमी कॉन्जॉइंट कोलेटर। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम संयुक्त होते हैं तथा पादप अंग की एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं, और वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम परिधि की ओर पाया जाता है और जाइलम केंद्र की ओर पाया जाता है। अब जाइलम में प्रोटोजाइलम की स्थिति, जाइलम में प्रोटोजाइलम की स्थिति जो होती है वो केंद्र की ओर होती है, तो ऐसा सेवन पुल एंडारक कहलाता है, अंत्यादिदारु। यानी कि प्रोटोजाइलम जो है ना, जब जाइलम अंदर की तरफ तो होगा, अंदर की तरफ जाइलम के अंदर ही दो प्रकार के जाइलम होते हैं ना, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम पहले बना वो प्रोटोजाइलम, बाद में बना वो मेटाजाइलम। तो जो प्रोटोजाइलम की स्थिति यदि केंद्र की तरफ होगी ना, उसे बोलते हैं एंडारक, अंदर की तरफ होगी एंडारक, अंत्यादिदारु। एंडारक वेस्कुलर बंडल में जाइलम का जो परिवर्धन जो होता है वो अपकेंद्रीय क्रम में होता है, तो इसमें जाइलम का निर्माण केंद्र से परिधि की ओर होता है, इसे कहते हैं अपकेंद्रीय क्रम, ठीक है ना। और इस प्रकार के सेवन पुल एंजियोस्पर्म तथा डाइकोट के तने में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म तथा डाइकोट के तने में पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल ओपन होते हैं, अर्थात इसके वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम पाई जाती है, जबकि मोनोकोट स्टेम जो होता है ना, उसके वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड होते हैं, अवधि होते हैं, अर्थात इसके वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं पाई जाती। हम क्लोज्ड और ओपन की चर्चा पीछे कर चुके हैं कि क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल किसे कहते हैं जिसमें कैम्बियम नहीं पाई जाती, और ओपन वेस्कुलर बंडल उसे कहते हैं जिसके अंदर कैम्बियम पाई जाती है। अब देखो हम चर्चा कर रहे हैं अभी, पहला प्रकार है संयुक्त यानी कि कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल का। तो कॉन्जॉइंट में हमने पहला पढ़ा जो है बही फ्लोएमी, जिसमें फ्लोएम बाहर की तरफ होगा। दूसरा है संयुक्त जो है उबे फ्लोएमी, अर्थात इसके अंदर जो फ्लोएम है वो दोनों तरफ होगा। डायग्राम में देखो फ्लोएम है दोनों तरफ, बाहर की तरफ भी फ्लोएम है और अंदर की तरफ भी फ्लोएम, और बीच के अंदर जाइलम पाया जाता है। तो इस प्रकार के सेवन पूल में जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम होता है, उसको क्या क्या बोल देंगे हमें, संयुक्त उबे फ्लोएमी बोल देंगे। और दो कैम्बियम हो जाएगी इसमें, एक तो आउटर कैम्बियम हो जाएगी यानी कि बाहर वाले फ्लोएम और जाइलम के बीच की कैम्बियम, और एक अंदर वाले फ्लोएम और जाइलम के बीच की कैम्बियम को हमें इनर कैम्बियम बोल देंगे। दो प्रकार की कैम्बियम पाई जाती है, और प्रोटोजाइलम के आधार पर एंडारक होते हैं। प्रोटोजाइलम के आधार पर क्या होते हैं, एंडारक होते हैं। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल कुकुरबिटेसी कुल के तने में पाए जाते हैं। अब आया तीसरा प्रकार, दूसरे प्रकार में क्या है, रेडियल। पहला था संयुक्त, ध्यान रखना पहला कौन सा था सेवन पूल के अंदर, संयुक्त। और संयुक्त के अलग अलग दो प्रकार थे। एक संयुक्त के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, संयुक्त बही फ्लोएमी और संयुक्त उबे फ्लोएमी। अब दूसरे प्रकार के अंदर होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल, अरीय सेवन पूल। अरीय सेवन पूल जो होते हैं, इस प्रकार के वेस्कुलर मंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एकांतरित रूप में व्यवस्थित होते हैं। पहले जाइलम होगा, फिर फ्लोएम होगा, फिर जाइलम होगा, फिर फ्लोएम होगा, अर्थात पादप अंग की अलग अलग त्रिज्या पर स्थित होते हैं। और प्रोटोजाइलम के आधार पर ये वेस्कुलर बंडल एक्जारक होते हैं, यानी बाह्य आदिदारुक होते हैं, अर्थात प्रोटोजाइलम की स्थिति जो है वह परिधि की तरफ होगी। पहले वाला जो था ना, जो प्रकार हमने पढ़े संयुक्त में, वो क्या थे, एंडारक थी, अर्थात प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ था, केंद्र की तरफ था, उसको बोल दिया हमने एंडारक। और इसमें क्या होगा, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा, उसको हम बोल देंगे बाह्य आदिदारुक यानी कि एक्जारक। अर्थात प्रोटोजाइलम की स्थिति परिधि की तरफ होती है, और एक्जारक वेस्कुलर मंडल में जाइलम का परिवर्तन सेंट्रीपिटल ऑर्डर में अभिकेंद्रीय क्रम में होता है, और पिछले वाले में कैसे था, अपकेंद्रीय क्रम में, अर्थात इसमें जाइलम का निर्माण परिधि से केंद्र की ओर होता है। और इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल सभी प्रकार की पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो सभी प्रकार की पादपों की जड़ों के अंदर यदि हम वेस्कुलर बंडल का प्रकार बताएं तो अब क्या बताएंगे, रेडियल या अरीय कहेंगे। अब देखो एक प्रश्न उठता है कि जड़ों के अंदर तो क्या होते हैं, रेडियल, ठीक है, और किस प्रकार के, एंडारक। और जड़ों से
भूमि वाला जो भाग है समतल वहाँ चले, फिर उसके बाद तना शुरू हो जाता है। तो तने के अंदर तो है एंडार्क, ठीक है, और जो जड़ के अंदर वो क्या है, एक्जारक है। तो एक्जारक और एंडारक का जो आपस में जो रूपांतरण है, या हम कह देंगे एक्जारक से एंडारक जो बनते हैं ना, वो कैसे परिवर्तन होता है। तो जड़ों के एक्जारक वेस्कुलर बंडल का एंडारक वेस्कुलर बंडल में जो परिवर्तन जो होता है ना, वो बीज पत्राधार वाला भाग जो होता है, हाइपोकोटाइल वाला जो भाग होता है, उसमें होता है। अर्थात इस भाग में एक्जारक तथा एंडारक दोनों प्रकार के सेवन मंडल पाए जाते हैं। बीज पत्राधार वाले भाग में हम कह सकते हैं कि इसको संक्रमण क्षेत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्जारक और एंडारक दोनों पाए जाते हैं। तो दूसरा पूरा हो गया यहाँ पर अरीय सेवन पुल। तीसरा पाए जाते हैं कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, सेकेंद्रीय सेवन पुल। सेकेंद्रीय सेवन पुल दो प्रकार के होते हैं, पहला जाइलम केंद्री और दूसरा फ्लोएम केंद्री। जाइलम केंद्री, इसमें क्या हो जाएगा, जाइलम बीच में आ जाएगा, बीच में जाइलम, ये रहा बीच में जाइलम, और जाइलम के अंदर ही एकदम बीच के अंदर प्रोटोजाइलम। तो जाइलम बीच में और फ्लोएम में बाहर। तो जाइलम केंद्र में होगा तो उसके क्या बोलते हैं हमें, जाइलम केंद्रीय हेट्रोसेंट्रिक बोल देते हैं। इसमें जाइलम केंद्र में होता है और पूरी तरह से फ्लोएम से घिरा हुआ होगा, और प्रोटोजाइलम के आधार पर जो जाइलम केंद्रीय सेवन मंडल होते हैं वो मिज्जारक होते हैं। हमने पहले पढ़ा था एंडारक, फिर एक्जारक, ये मिज्जारक करता है। इसमें प्रोटोजाइलम वेस्क्यूलर बंडल के केंद्र में पाया जाता है। हम अब की बार न तो ये कह रहे कि परिधि की तरफ है, न हम ये कह रहे कि केंद्र यानी कि सेंटर की तरफ है, एकदम बीच में पाया जाता है। बीच में पाया जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोल दिया, मिज्जारक बोल दिया। और पहले में जो परिधि की तरफ नहीं था यानी कि अंदर की तरफ था, उसको हमने क्या बोल दिया था, एंडारक। और जो दूसरा जो था जड़ों के अंदर पाया जाने वाला रेडियल, उसको हम क्या बोल दिया था, एक्जारक बोल दिया था। मिज्जारक वेस्क्यूल मंडल में जाइलम का परिवर्तन अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय दोनों प्रकार के क्रम में हो सकता है, और ऐसे वेस्क्यूलर बंडल टेरिडोफाइटा तथा साइकेडोफाइटा के तने में पाए जाते हैं। अब जो केंद्रीय सेवन पुल थे उसमें दूसरा प्रकार फ्लोएम केंद्री, लेप्टोसेंट्रिक। इस प्रकार के सेवन मंडल में क्या होगा, फ्लोएम केंद्र में आ जाएगा और पूरी तरह से जाइलम से घिरा हुआ होगा, और प्रोटोजाइलम के आधार पर ये वेस्कुलर मंडल एंडारक हो जाएंगे, क्योंकि अब क्या हो गया, इसमें जाइलम क्या हो गया, प्रोटोजाइलम क्या होगा, अंदर की तरफ हो गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एंडारक। और इस प्रकार के जो सेवन मंडल हैं वो किस में पाए जाएंगे, ड्रेसिना और युक्का में पाए जाएंगे। तो आज का जो वीडियो था वो किस पर था, टिश्यू सिस्टम पर था, जिसके अंदर हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ा। और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर हमने सेवन बंडल पढ़े, उसमें तीन प्रकार के पढ़े, संयुक्त सेवन बंडल, अरीय सेवन बंडल जिसको हमने रेडियल बोलते हैं इंग्लिश में, और तीसरा जो था सेकेंद्रीय सेवन बंडल। जो पहला जो सेवन बंडल था संयुक्त, उसके अंदर हमने पढ़ा था दो प्रकार, और उसी प्रकार अंतिम जो था सेकेंडरी सेवन पुल, उसमें भी पढ़े थे हमने दो प्रकार। नोट्स को भी देखिए आप, और इस वीडियो को अच्छी तरह से आप 2-3 बार देखिए। 2-3 बार देखने पर आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इससे रिलेटेड आगे हम कल चर्चा करेंगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू।